शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाते हैं और आज हम नसीराबाद और नीमच के बाद बात करेंगे एरनपुरा छावनी के ऊपर। ठीक है, अब देखिए एरनपुरा छावनी में क्या घटनाक्रम हुआ था उस पर हम बात करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एरनपुरा। इसमें कुशल सिंह चंपावत का पूरा योगदान आएगा, आउआ की पूरी कहानी आएगी और इसके साथ साथ में आपके इसमें चलावास का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, नरनौल का युद्ध, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो एरनपुरा और कोटा ये 4 मेन केंद्र थे। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और कोटा, ये 4 होने के बाद फिर एक दिन की क्लास में क्रांति पूरी हो जाती है। तो अब आप समझिए कि इस क्लास के बाद 2 क्लासेस और होगी। 1857 की क्रांति पूरी हो जाएगी और फिर आपके यूँ कहिए कि ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। फिर हमारा टॉपिक बचेगा राजस्थान का किसान और जनजाति आंदोलन और महाराणा प्रताप का टॉपिक। ठीक है, कर लेंगे हम आराम से, हमारे पास काफ़ी समय है। इसी महीने हम निकल जाएंगे इस चीज़ों से बाहर। अब हम बात को शुरू कर रहे हैं एरनपुरा को। तो सबसे पहले थोड़ा एरनपुरा को समझ लीजिए। मैप पे बात करते हैं हम। ये पाली और सिरोही इस बॉर्डर पर यहाँ पे एरनपुरा आया हुआ है। ठीक है, एरनपुरा, और एरनपुरा के अंदर जोधपुर लीजन नामक छावनी बनाई हुई थी। आपको अच्छे से पता है, ये हम बात कर चुके हैं पहले, 1836 में स्थापित की थी। जब जोधपुर लीजन बनाई थी अंग्रेज़ों ने, तो ये कह के बनाई थी कि जोधपुर की जो राजकीय सेना है, जो राजा की सेना है, वो अयोग्य है, काम की नहीं है, इस वजह से हम ये स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो जोधपुर लीजन यहाँ पे काम कर रही थी एरनपुरा में। ठीक है, एरनपुरा पाली और सिरोही के बीच स्थित था उस समय, और यूँ कहिए कि बॉर्डर पे स्थित था उस समय। अब हम यहाँ की बात करेंगे और पाली की इस घटना को, यूँ कहिए कि एरनपुरा की इस घटना ने बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही इन 4 इलाकों को प्रभावित किया था। ठीक है, अब हुआ क्या था, मैं एक शॉर्ट में पहले पूरा बता देता हूँ, फिर हम इसको समझ कर आगे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या हुआ। तो जोधपुर लीजन यहाँ पे तैनात थी पाली के अंदर। तो इसको रीवा के अंदर, रीवा आपके इलाका था मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे रीवा में जब क्रांति हुई थी तो उसको दमन करने के लिए जोधपुर लीजन को भेजा गया था। जोधपुर लीजन को भेजते रहते थे। जोधपुर लीजन को आपको पता होगा कि जब हमने नीमच छावनी पढ़ी थी उस समय भी आपके हार्ड स्किल को भेजा था वहाँ पे, तो जोधपुर लीजन को ऐसे भेजते रहते थे। ठीक है, तो जोधपुर लीजन रीवा से आंदोलन शांत करके वापस सिरोही आ गई थी। सिरोही के अनादरा गाँव में रुकी थी। कहाँ पे? अनादरा में रुकी थी, और अनादरा में जोधपुर लीजन रुकी थी। और जब जोधपुर लीजन अनादरा में रुकी तो उसी रात आपके तारीख जो थी वो 2 अगस्त थी। ठीक, 21 अगस्त, सॉरी, ये जो तारीख हमने लिखी है इस बात कर रहा हूँ। 21 अगस्त को अनादरा में रुकी हुई थी और अनादरा के अंदर इन्होंने यहाँ पर सिरोही के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्रांति करी। लीजन ने, जोधपुर लीजन ने यहाँ अनादरा में सिरोही के अंदर विद्रोह कर दिया और कई यूरोपियन सैनिकों को मार दिया। एजीजी जो लॉरेंस थे उनके बेटे घायल हुआ, अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हुआ, और जेडी हॉल जो कि आपके सिरोही का प्रशासक था वो भाग गया वहाँ से, और इस तरह से सिरोही में इन्होंने हंगामा मचा दिया। हंगामा मचाने के बाद यह जो पलटन थी जोधपुर लीजन, ये 21 अगस्त को हंगामा करने के बाद में पहुँचती है कहाँ पे? एरनपुरा पहुँचती है। ठीक है, एरनपुरा पहुंची, हंगामा वहाँ किया, फिर एरनपुरा में आने के बाद में
इन्होंने एरनपुरा के जो भी सैनिक थे जोधपुर लीजन के, उनको अपने साथ में लिया और यहाँ पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। फिरंगी मतलब अंग्रेज़ों को फिरंगी कहते थे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इस प्रकार का नारा देकर ये लोग एरनपुरा से जोधपुर के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, एरनपुरा से कहाँ निकलते हैं? जोधपुर के लिए निकलते हैं, दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। और जब दिल्ली के लिए निकलते हैं तो एरनपुरा से थोड़ा आगे जाते हैं तब आउआ आता है। ठीक है, कौन सा इलाका? आउआ। अब रात होगी, आउआ में ठहरे ये लोग। आउआ के उस समय जो ठाकुर थे वो कुशाल सिंह चंपावत थे, राजपूत थे। और कुशाल सिंह चंपावत, अच्छा एक चीज़ और, ये पूरा जो इलाका था ये जोधपुर रियासत का हिस्सा था। बाड़मेर के बालोतरा तक का एरिया पूरा जोधपुर रियासत का हिस्सा था। जैसलमेर अलग रियासत थी। तो जब आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास ही पहुँचे तो कुशाल सिंह चंपावत ने इनका आवाभगत की और इनको यहाँ पे रात को रोका आराम से। और फिर जब रात को वार्ता हुई तो कुशाल सिंह चंपावत भी एक प्रकार से जोधपुर राज्य के खिलाफ थे। हालांकि ठिकाना जोधपुर के ठिकाने आउआ के ही वो प्रशासक थे, या यूँ कहिए कि ठाकुर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जोधपुर के राजा तखत सिंह के खिलाफ थे। उसके पीछे एक रीज़न था। एक बार बिठोड़ा के जागीरदार की हत्या करवा दी थी कुशाल सिंह चंपावत ने। तो जब बिठोड़ा के जागीरदार की हत्या करवाई तो तखत सिंह ने एक सेना भेजी थी कुशाल सिंह चंपावत के पीछे, और ये सेना और कुशाल सिंह चंपावत के मध्य बालोतरा के पास में युद्ध हुआ था। बालोतरा बाड़मेर में आया हुआ है। और यहाँ जब युद्ध हुआ था तो शाही सेना, तखत सिंह की जो सेना थी वो पराजित हुई थी, कुशाल सिंह जीते थे। तो उसके बाद कुशाल सिंह ने क्या किया था, जितने भी ठाकुर थे, जितने भी ठिकानेदार थे जो तखत सिंह के विरोध में थे, उन सबको अपने साथ ले रखा था इन्होंने। उन सब के नेता थे कुशाल सिंह चंपावत। तो कुशाल सिंह चंपावत एक ऐसे नेता थे जो तखत सिंह से विरोधी जितने भी ठाकुर थे, जितने भी ठिकानेदार थे, वो सारे सारे ठिकानेदारों के नेता थे कुशाल सिंह चंपावत। तो कुशाल सिंह चंपावत, जैसा कि मालसन लिखते हैं कि कुशाल सिंह चंपावत को समस्या अंग्रेज़ों से नहीं थी, उनको समस्या थी बेसिकली जोधपुर के राजा से। वो जोधपुर के राजा के विरोधी थे और इसी वजह से वो क्रांति कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी हो, अब वो आउआ जब क्रांतिकारी पहुंचे तो क्रांतिकारियों को फुल सपोर्ट दिया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं। और इस तरह से आउआ के कुशाल सिंह चंपावत के साथ में आसोपा के शिवनाथ सिंह, गुलर के विशन सिंह, अलानियावास, बीठाड़ और बहुत सारे ऐसे आसपास के जितने भी ठिकाने थे, उन सब से इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत ने हेल्प मांगी और सभी ने हेल्प भी करी। और इस तरह से करीबन 6000 सैनिक हो गए इनके पास में। और अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, आउआ मेन केंद्र बन गया था। आउआ का अंदर किला बना हुआ, आउआ अभी पाली में है। और इस आउआ में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ी, अंग्रेज़ों और जोधपुर के राजा तखत सिंह के खिलाफ बहुत बड़ी योजना बन रही थी। और जब ये योजना बन रही थी तो इस बात की जानकारी लॉरेंस को होती है। ठीक है, एजी जी को इस बात की जानकारी होती है। एजी जी जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन से बात करते हैं और मैक मोसन के जरिए वो बात पहुंचाते हैं तखत सिंह तक। और तखत सिंह को कहा जाता है कि आप विद्रोहियों का दमन कीजिए जितना जल्दी हो सके। तब तखत सिंह एक राजकीय सेना, जोधपुर के जो राजा की जो सेना थी, जैसे अपन राजा की सेना या राज्य की सेना कह सकते हैं, तखत सिंह ने एक राजकीय सेना, ओनाड सिंह, ठीक है, और विजय मल और बहुत सारे और भी लोग थे उसमें, उनके, और हीथकोट, कर्नल हीथकोट, इन सब के नेतृत्व में एक सेना भेजी आउआ। अब वो सेना जिसमें जोधपुर का शासक की सेना थी, जिसमें कर्नल हीथकोट भी साथ थे, ओनाड सिंह था, कुशलराज सिंह भी था, विजय मल था, हस्तीमल था, बहुत सारे ऐसे लोग थे। ये सारे के सारे सेना जो है जोधपुर से निकलती है और आउआ की तरफ आती है। ठीक है, आउआ की तरफ आती है। और अब यहाँ पे एक आपके बिठोड़ा गाँव है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सबसे पहली लड़ाई वहीं पे होती है। ठीक है, बिठोड़ा के अंदर। तो बिठोड़ा के अंदर जोधपुर की सेना, जिसका नेतृत्व ओनाड सिंह हीथकोट कर रहे थे, और सामने कुशल सिंह चंपावत की सेना थी जिसके साथ सारे क्रांतिकारी थे। बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, और इस युद्ध में राज्य की सेना बुरी तरह से पराजित हुई और हीथकोट भाग गया
ओनाड सिंह मेरे हिसाब से मारा गया। और इस तरह से राज्य की सेना जब पराजित हुई और इस बात की सूचना जब एजीजी को पता चली कि जोधपुर का राजा पराजित हो गया, तो अब उस स्थिति में दमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तब गलती कहाँ हुई, लॉरेंस या अजमेर था और लॉरेंस खुद सेना लेकर निकला यहाँ पे पाली की तरफ। ये जोधपुर की सेना तो साथ हो ही गई इसके, और लॉरेंस अजमेर से पाली की ओर आता है, ठीक है। और अजमेर से जब पाली की ओर आता है तो ग्रामीण लोगों को पता चल गया कि अब लॉरेंस खुद सेना लेके आ रहा है। लॉरेंस हो गया, साथ में जोधपुर की सेना की तरफ से मैक मौसन भी था, बहुत सारे लोग थे। अब यहाँ पर इनके बीच में चेलावास गांव है और चेलावास गांव के अंदर युद्ध हुआ। जैसे लोकोक्तियों में, वहाँ के गीतों में गोरों कालों का युद्ध भी बोलते हैं। एक तरफ गोरे थे, एक तरफ भारतीय काले थे। एक गीत भी आता है, एक वो मारवाड़ में आज भी गीत चलता है, कालियो कूद पड़ियो मैदान में, उस टाइप से गीत आता है। फिर उस गीत को बिगाड़ दिया, कालियो कूद पड़ियो मेले में, ऐसे करके बना दिया। लोकगीतों से इतिहास लिखे जाते हैं। हमारे इतिहास लेखन की विद्या में एक चीज़ शामिल होती है, हम लोकगीत को सुनते हैं, सुनने के बाद में उसमें कई सारे कैरेक्टर आते हैं, उन कैरेक्टर्स को निकालते हैं, फिर उसकी तह तक धीरे धीरे जाते हैं, तब पता चलता है कि असल में क्या था, ठीक है। तो कालियो कूद पड़ियो मैदान में, ऐसा एक गीत चलता है मारवाड़ में आज भी। तो उस गीत के पीछे जब तह पे जाते तो पता चलता है कि गोरे और कालों का जो युद्ध कहा जाता है वो लोकोक्तियों में कहा जाता है। चेलावास का युद्ध हुआ, गोरे कालों का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मजे की बात ये थी कि लॉरेंस बड़ी मुश्किल से बचा था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना पराजित हुई। मैक मौसन फंस गया इनके बीच में, मैक मौसन को मार दिया गया, मैक मौसन का सिर काट दिया गया पॉलिटिकल एजेंट का, और आउआ के किले की दीवार पर टांग दिया गया, ये बताने के लिए कि हम लोग कम नहीं है किसी से भी। और इस प्रकार लॉरेंस भी पराजित हुआ। लॉरेंस का पराजित होना, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पराजित होना बहुत बड़ी बात थी। वैसे क्या होता है ना कि एक सेना का नियम होता है, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कभी भी सीधे सेनापति को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले छोटे अधिकारी को भेजा जाता है। तो मैक मौसन को भेजते तो ठीक था, एजीजी खुद चला गया, वो हार गया, तो फिर आपके पास जवाब क्या है। इसलिए कभी भी सेना में मुख्य सेनापति को पहले कभी नहीं जाना चाहिए, और ये गलती करी लॉरेंस, इसने एजीजी लॉरेंस ने। इस बात की भर्त्सना की गई गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा, ये तो बहुत गलत है। उसने आलोचना की एजीजी को और हिदायत दी, सख्त हिदायत, कि भविष्य में किसी भी युद्ध अभियान में आप नहीं जाओगे, आप जाके हार जाते तो फिर पीछे रहा क्या कि भाई आपके पास जो मेन तोप है वो पहले ही चला लोगे, तो आपकी फिर शत्रुओं को डराओगे किस बात से। तो सबसे पहले सबसे कमजोर यूज किया जाता है, फिर धीरे धीरे कठिन कठोर मजबूत यूज किया जाता है। चेलावास के युद्ध में भी अंग्रेज हार गए, गोरे कालों के युद्ध में। ये बात है 10 दिन बाद की, 18 सितंबर 1857 की। अब क्या हुआ, ये स्थिति होने के बाद में आउआ पूरा का पूरा इनके पास में था और हौसले बुलंद होते गए क्रांतिकारियों के। अब क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह के साथ दिल्ली की ओर आगे बढ़े और क्रांतिकारी पहुंच गए, यहाँ से आगे बढ़े और नरनौल पहुंच गए, हरियाणा पहुंच गए रेवाड़ी पर अधिकार करते हुए। और नारनौल जब पहुंचे तो इनके पीछे कई सारे लोग लगा लिए गए थे, जोधपुर की सेना भी लगा ली गई थी कि दिल्ली पहुंचनी नहीं चाहिए ये। अब शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ती और नारनौल पहुंचती है। वहां पे ब्रिटिश अधिकारी गेराल्ड सेना लेकर हाजिर था। जोधपुर ने भी साथ दिया, आसपास के कई सारे क्षेत्रों ने साथ दिया अंग्रेजों का। पीछे जोधपुर के राजा ने आसोप, गुल्लर, ये सारे जो जमीन जागीरें थी वो वापस छीन ली और जोधपुर की सेना ने टारगेट किया कि उन सारे ठिकानों पे, जागीरों पे अटैक किया जाए जो सेनापति सारे आगे निकले हैं। शिवनाथ सिंह को पता चला आगे कि पीछे आसोप पर जोधपुर की सेना ने कब्जा कर लिया है, तो शिवनाथ सिंह ने वापस जाने का प्लान किया। शिवनाथ सिंह वापस रवाना हो गए नारनौल से, दिल्ली जाए बिना ही वापस अपनी रियासत को बचाने के लिए, जागीर को बचाने के लिए। उधर
मारवाड़ की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। हालांकि गेराल्ड मारा गया युद्ध में, लेकिन सेना पराजित हुई और इस तरह से नारनौल का इस युद्ध में मारवाड़ पराजित हुआ और वो दिल्ली पहुंचने की योजना पूर्ण रूप से असफल हुई। लेकिन इस दौरान कुशल सिंह चंपावत शांत नहीं थे। कुशाल सिंह चंपावत आउवा के किले को मजबूत करवाते रहे और मैसन ने सूचना दे दी थी लॉर्ड कैनिंग को, जो कि गवर्नर जनरल थे उस समय, और कैनिंग ने लॉरेंस की आलोचना की कि आपको युद्ध में जाना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद बंबई सूचना भेजी नीचे, बंबई से होम्स को कहा कि बॉम्बे लॉन्चर्स की यूरोपियन सेना लेके आप आइए और आउवा पे अटैक करते हैं। इधर से बॉम्बे लॉन्चर्स एक मजबूत सेना लेकर होम्स निकलता है और आउवा आता है। आउवा के किले पर घेरा डाल दिया गया। 1859 की बात है, जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। आउवा के किले के अंदर घिर गए कुशाल सिंह चंपावत, लेकिन स्थितियों को विपरीत देखते हुए कुशाल सिंह चंपावत किले से निकल जाते हैं। किले से निकलकर कुशाल सिंह चंपावत इधर आ जाते हैं उदयपुर, मेवाड़ रियासत में। कोठारिया की रियासत जागीर थी, वहां पे उन्होंने एक जगह शरण ली। कुशाल सिंह निकल गए पीछे किले पर। पृथ्वी सिंह को इन्होंने नियंत्रण देके गए। पृथ्वी सिंह तो कहा कि आप पूरे किले का ध्यान रखना, लेकिन पृथ्वी सिंह ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाए और आउवा की जनता ने अटैक किया लॉरेंस उसकी होम्स की सेना के ऊपर। सेना हार गई, जनता हार गई, सेना जीत गई। आउवा के किले पर कब्जा हो गया। किसका? अंग्रेजों का। आउवा के किले को बुरी तरह से लूटा इन्होंने। कई तोपें वगैरह प्राप्त हुई, बड़ी संख्या में बारूद लूटे। सुगाली देवी की मूर्ति मिली जिसके पुजारी थे कुशाल सिंह चंपावत। उस मूर्ति को लेके ये अजमेर गए, फिर अजमेर से वापस मूर्ति लाए थे, अभी पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई पड़ी है। तो कई बार ये भी आता है कुशाल सिंह चंपावत किस देवी की पुजारी थे? सुगाली देवी की। फिर इन्होंने 1860 में घोषणा की थी कि जो भी क्रांतिकारी थे वो अगर अभी आत्मसमर्पण कर लेंगे तो हम उनके गुनाह माफ कर देंगे। इस योजना का फायदा उठाते हुए कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर लिया। इनके जितने भी अपराध थे उनके ऊपर एक टेलर आयोग बिठाया गया। टेलर ने उनको निर्दोष साबित किया और उनको बरी कर दिया, कुशाल सिंह चंपावत को, और नेचुरल डेथ के साथ इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से आउवा के अंदर तो एरनपुरा आउवा, ये पूरा का विद्रोह, पूरा नेतृत्व कुशल सिंह चंपावत का रहा। जोधपुर लीजन, कुशल सिंह चंपावत, मैकमोसन, लॉरेंस, होम्स, कुछ कैरेक्टर है ये जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को आप ठीक से सुनना और अभी मैं आगे लिखवा रहा हूँ, इसको समझना। क्योंकि राजस्थान में जब क्रांति पढ़ते हैं, देखो विद्यार्थियों, राजस्थान की, आधुनिक राजस्थान के मैं इतिहास की बात करूँ ना तो 5 ही पार्ट है। एक पार्ट है 1857 की क्रांति, एक पार्ट है किसान और मजदूर आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एक पार्ट है एकीकरण जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, वो शायद सेकंड ग्रेड में है और कॉलेज लेक्चरर में है। 3, एक पार्ट है जन जागरूकता और ये जागरण टाइप से। 4 पार्ट ही है बस, और स्वतंत्रता के समय राजस्थान, इस टाइप से कुल छोटे मोटे 5 पार्ट ही है बस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है। हम राजस्थान के निवासी है ना, अब RS का कभी इंटरव्यू देने भी जाओगे ना तो इस क्रांति से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। अब किसी भी भर्ती परीक्षा में जाओगे, राजस्थान का सामान्य इतिहास, आधुनिक इतिहास तो आना ही चाहिए। प्राचीन बली माता है, आना ही जरूरी है। और यही कारण है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में साइंस वाले भी इसके प्रश्न 2 आते हैं, अटेंड करते हैं, 2 सवाल आते हैं पूरे इसके, और दोनों ही बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया ना तो मुझे विश्वास है कि आप सवाल फिर गलत नहीं करोगे। तो अब अपन बात को है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात समझने के बाद अब मैं एरनपुरा की इस बात को बोर्ड पर है वो पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रहा हूँ, साथ साथ में आप भी करते रहना। ठीक है, रीवा में
विद्रोह का दमन करने के उपरांत जोधपुर लीजन अनादरा, अब मेरे हिसाब से सिरोही में, आप एक बार फिर देख लेना, वैसे कोई पूछता नहीं यहाँ गांव इधर उधर कहाँ पे हो जाते हैं। अनादरा पहुंची यहाँ पर 21 अगस्त को जोधपुर लीजन ने विद्रोह किया। अंधाधुंध फायरिंग में कई यूरोपीय सैनिक मारे गए। लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हुआ। प्रशासक जेडी हॉल सिरोही से भागे। ठीक है। तत्पश्चात जोधपुर लीजन एरनपुरा आ गई तथा यहाँ सैनिकों को अपनी ओर किया अपनी ओर किया। 23 अगस्त 22 नहीं 23 है, ठीक है ना। 21 को इन्होंने सिरोही में किया और 23 तारीख को एरनपुरा के अंदर हुआ। तो एरनपुरा के अंदर 23 तारीख को हुआ था। जोधपुर लीजन ने भले 21 तारीख को ही कर लिया था, लेकिन एरनपुरा में ये आंदोलन कब होता है, विद्रोह 23 तारीख को होता है। ठीक है। 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा में मोती खान शीतल प्रसाद मोती खान, शीतल प्रसाद और आपकी एक नाम और आता है तिलक राम ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर, ठीक है लिख लो उसको, का नारा देकर दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है, कूच किया। आगे देखिए क्या हुआ। अब सूज खुल और जाते हैं, डिस्टर्ब होता है। अब देखिए आगे क्या हुआ। दिल्ली की ओर कूच किया और बीच में अब ये आउआ में रुकेंगे। कूच किया, ठीक है। मध्य रास्ते एक मिनट, खैरवा पाली में
में डेरा डाला। यहाँ पर आऊगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों से मिले। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, मेल्सन क्या लिखते हैं इनके बारे में, चंपावत मतलब कुशाल सिंह का विरोध जोधपुर राज्य से था। न कि अंग्रेजों से। ठीक है, जोधपुर राज्य से था, न कि अंग्रेजों से मिले। फिर आगे इसी को नीचे लिख रहे हैं, कुशाल सिंह महाराजा, जोधपुर महाराजा तखत सिंह के विरोधियों का नेता थे। ठीक है, पर एक चीज और ध्यान रखना, कुशाल सिंह ने बिठोड़ा के जागीरदार की हत्या की। जब बिठोड़ा के जागीरदार की हत्या की थी, तब तखत सिंह ने राजसेना भेजी, जिसे कुशाल सिंह ने बालोतरा में पराजित किया। विरोध बस इस बात का ही था। तो इसके बाद से क्या था, दोनों एक्चुअली बहुत खिलाफ थे। लेकिन कुछ इतिहासकार यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि तखत सिंह और इनके बीच में दुश्मनी का कारण यही था कि तखत सिंह अंग्रेजों की चापलूसी करता था और कुशाल सिंह को पसंद नहीं था। इसी वजह से इन दोनों की नहीं बनती थी। लेकिन मेल्सन ने क्या लिखा, मेल्सन ने लिखा है कि इनका विरोध तखत सिंह से था, अंग्रेजों से नहीं था। ठीक है, जो भी था विरोधी थे, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो कुशाल सिंह महाराजा तखत सिंह के विरोधियों का नेता थे। कुशाल सिंह ने सभी ठाकुरों को क्रांतिकारियों का साथ देने का आग्रह किया। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लेना साथ साथ में आप। तो यहाँ पे है वो, कुशाल सिंह ने सभी गुल्लर, आसोपा, अलानियावास, है ना, सलुम्बर, दक्षिण मेवाड़ से भी कई सारे रियासतों ठिकानों को ऐसे आग्रह किया था कि आप जो है वो एक प्रकार से इनको क्रांतिकारियों को सपोर्ट करोगे तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी सफल होंगे। ठीक है, इनके आग्रह पर क्या हुआ, आप क्या करना है इसको, आप इसको है वो साथ में नोट करके डाल लेना। मैं इसको अलग स्लाइड पे ला रहा हूँ। इनके आग्रह पर अब देखिए, अब जो आग्रह किया इन्होंने, आग्रह पर कई ठिकानों ने सैन्य मदद की। जैसे
अब देखो कुछ नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ नाम, सारे तो नाम क्या है अपन ले भी नहीं सकते। जैसे शिवनाथ सिंह आसोप, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, विशन सिंह गुल्लर, विशन सिंह गुल्लर, अजीत सिंह अलनी आवास, ठीक है। और इसके साथ साथ में लांबिया, रूपावास, रूपावास और खुद आऊआ, खुद तो था ही। तो इस प्रकार से कुल 6 ठिकाने साथ हो गए, 5 ये हो गए, छठा आऊआ खुद। और प्रत्येक ठिकाने से 1000 सैनिक थे। कहते हैं कि टोटल 6000 सैनिकों ने भाग लिया। यह कौन कहता है? ये टॉड कहता है। ये आंकड़ा किसने दिया है? टॉड ने कहा कि इन 6 ठिकानों से 6000 सैनिक जो है वो क्रांतिकारियों के साथ खड़े हो गए थे। और ये अब एक प्रकार से एक बड़ी योजना का, एक प्रकार से एक योजना बना रहे थे ताकि अंग्रेज़ों को एक प्रकार से यूँ कहिए कि पराजित किया जा सके। ठीक है। अब क्या हुआ? अब साथ साथ में कुशाल सिंह ने यूँ कहिए कि कुशाल सिंह ने मेवाड़ के ठिकानों सलूम्बर, ठीक है, ये बड़ा ठिकाना था और सलूम्बर से इनकी काफ़ी अच्छी बनती भी थी। ठीक है। तो सलूम्बर, कोठारिया, लासेड़ी, कोठारिया, लासेड़ी से भी मदद की गुहार की थी या मदद मांगी थी या अपील की थी, जो भी आपको, मगर सैनिक सहायता इन्होंने नहीं दी कि नैतिक रूप से हम आपके साथ हैं, मानसिक रूप से साथ हैं, सहायता नहीं मिली। मगर अप्रत्यक्ष सहायता इन्होंने खूब करी। कैसे करी मैं आगे समझाऊंगा। सहायता की थी। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। इस प्रकार से पूरी की पूरी सेना बन गई। अब आप देखिए आगे क्या हुआ। इन सैन्य तैयारियों को देखकर, इन सैन्य तैयारियों को देखकर एजीजी ने मेक मोशन के माध्यम से, मेक मोशन के माध्यम से तखत सिंह को सूचना भिजवाई। तखत सिंह कौन? जोधपुर महाराजा। भिजवाई कि आप आऊआ सेना का दमन करें, का दमन करें। ठीक है। और इस प्रकार टोटल 3 युद्ध हुए। कितने? 3 युद्ध हुए। अब तीनों के बारे में एक एक को लिख लेता हूं। सबसे पहला था आपके बिठोड़ा युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है। कब हुआ? तब आप कहोगे 8 सितंबर 1857 को। ठीक है। दूसरी बात, एक सेकेंड, कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। अब देखिए किसके बीच में हुआ? जोधपुर वर्सेस आऊआ। अब जोधपुर का नेतृत्व किसने किया? ओनाड सिंह और कौन था? ओनाड सिंह के साथ में कर्नल हीथकोट
और कौन था? राजमल विजयमल, और कौन था? कुशाल राज सिंघवी। ये सब लोग थे इसमें शामिल। ये मेन सेनापतियों के मैं नाम बता रहा हूँ जो जोधपुर की राजकीय सेना के हिस्सा थे, ठीक है। और अब देखिए क्या हुआ। इधर कौन थे? इधर सारे ठाकुर थे। किसके नेतृत्व में? कुशाल सिंह के नेतृत्व में। नेतृत्व में 6000 सैनिक थे वो। 6000 सैनिक मतलब सारे 6 ठिकाने आ गए। ये बिठोड़ा का युद्ध था। परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम क्या निकला देखिए। युद्ध में जोधपुर की राजकीय सेना पराजित हुई। जोधपुर की राजकीय सेना पराजित हुई। ओनाड सिंह मारा गया। कई सारे सेनापति मारे गए, ये मेन सेनापति था। कुछ कहते हैं ईतकोट भी मारा गया, बट ईतकोट भाग गया। ठीक है। और अब देखिए इस युद्ध के बाद अब देखो इसको अगली साइड में ले लेते हैं। आप लिख लो इसको आराम से। अब जैसे इस युद्ध की घटना की सूचना मिली एजीजी को, इस युद्ध के परिणाम के बाद एजीजी खुद राजस्थान आएगा। लॉरेंस और अभी चेलावास का युद्ध होगा। इस युद्ध के परिणाम के बाद एजीजी लॉरेंस स्वयं एजीजी लॉरेंस स्वयं जोधपुर की सेना के साथ आउगा प्रस्थान करता है। आउगा की ओर प्रस्थान करता है। और यहां पे दूसरा युद्ध होगा। ठीक है। इसे अब कहते हैं चेलावास का युद्ध, या इसको गोरे व कालों का युद्ध। ठीक है। पहला था ये बिठोड़ा का युद्ध, और दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं अभी चेलावास या गोरे कालों का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये पूछते हैं परीक्षा में, कई बार आता है कि कौन से युद्ध को गोरे कालों का युद्ध कहते हैं, इस टाइप से। अब देखिए इस युद्ध में हुआ क्या। सबसे पहली बात, डेट कौन सी थी? 18 सितंबर, 10 दिन बाद उसके। किसके बीच में हुआ? तब आप कहोगे अंग्रेज सेना वर्सेस आउगा सेना। अब अंग्रेज सेना में कौन कौन था? तब आप कहोगे अंग्रेज सेना में लॉरेंस खुद था, पैट्रिक लॉरेंस था। दूसरा कौन था? मैक मॉसन था। और जोधपुर की सेना पूरी थी साथ में, क्योंकि जोधपुर की सेना के बिना तो उनका कुछ होता भी नहीं था। बिना जोधपुर की सेना के ये कभी लड़ते भी नहीं थे। ठीक है। और सामने कौन थे? इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? वही कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है। अब इनका परिणाम क्या निकला? ब्रिटिश सेना पराजित हुई। मैक मॉसन जो कि पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का सिर काटकर
आहुआ के किले पर लटकाया, आहुआ किले के द्वार पर लटकाया, ठीक है। और जो लॉरेंस थे, ये आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछते हैं, ध्यान रखना। लॉरेंस भागकर अजमेर चले गए, अजमेर गए, ठीक है। और गवर्नर जनरल जो थे उस समय, कैनिंग, गवर्नर जनरल कैनिंग ने लॉरेंस की निंदा की कि आपको इस तरह से युद्ध में नहीं जाना चाहिए था, कि मुख्य सेनापति थोड़ी जाता है, कि निंदा की, निंदा व हिदायत दी कि आगे ऐसा नहीं करोगे, हिदायत दी। तो इस प्रकार चेलावास का जो युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, ये युद्ध एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कुशाल सिंह चंपावत के लिए, आहुआ सेना के लिए, या यूँ कहिए कि क्रांतिकारियों के लिए एक वरदान की तरह सिद्ध हुआ था, ठीक है। और ये अब इनके हौसले और अफजाई हो गए थे। अब क्या हुआ, अब तीसरा युद्ध है नरनौल का, ठीक है। पहला हमने ले लिया बिठोड़ा का, दूसरा ले लिया चेलावास गोरेकालों का युद्ध। और अब क्या हुआ, इस युद्ध के परिणाम के बाद, इस युद्ध के परिणाम के बाद क्रांतिकारी आसोपा के शिवनाथ सिंह, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नेतृत्व में 10 अक्टूबर 1857 को दिल्ली की ओर कूच करते हैं। अब रवाना तो पहले ही हो गए थे, लेकिन बीच में ये बाधित हो गए, अब कूच करेंगे और कूच करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये दिल्ली की ओर कूच किए। और अब क्या हुआ, जब इन्होंने कूच किया तो अब आके तीसरा युद्ध होने वाला है, नारनौल का युद्ध, नारनौल युद्ध, ठीक है। नारनौल हरियाणा में है और युद्ध की डेट अगर मैं बताऊं तो 16 नवंबर 1857, ठीक है। अब इस युद्ध में कौन कौन था, इस युद्ध में एक तरफ आपके अंग्रेज थे वर्सेस सामने शिवनाथ सिंह, ठीक है। अंग्रेज़ों में कौन कौन साथ दे रहा था, एक आपके जो जनरल गैरॉड थे, गैरॉड थे, और एक जोधपुर मारवाड़ की सेना पीछे लगाई थी, तो केसरी सिंह आए थे मारवाड़ से। एक केसरी सिंह सेनापति था जो मारवाड़ की सेना का था और उनकी कंटिन्यू पीछे ही आ रहा था, जो कि कूचामन का ठाकुर था, मारवाड़ के कूचामन नागौर के अंदर के ठाकुर केसरी सिंह, ये दो मेन लोग थे, जनरल गैरॉड और ठाकुर केसरी सिंह, ये दोनों यहाँ पे साथ में थे। शिवनाथ सिंह इधर थे क्रांतिकारियों के साथ में। परिणाम क्या निकला, युद्ध में गैरॉल्ड मारे गए, चूंकि पीछे जोधपुर महाराजा ने आसोप पर आक्रमण किया, इस कारण शिवनाथ सिंह वापस आ गए। शिवनाथ सिंह पुनः
मारवाड़ाई इस प्रकार मारवाड़ सेना या यूं कहिए कि आउवा के क्रांतिकारी पराजित हुए, दिल्ली नहीं पहुंच पाए, ये परिणाम निकला इसके। ठीक है, अब शिवनाथ सिंह वापस आ गया। पीछे इनकी सारी जागीरें जो थी वो इसके जोधपुर के राजा ने क्या कर ली थी, हड़प ली थी। उनको वापस मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। और जब शिवराज सिंह वापस रवाना हुए शिवनाथ सिंह, तो इन्होंने वो बड़लू गांव के अंदर इनको एक प्रकार से घेर लिया जोधपुर की सेना ने, और यहाँ पर शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करवा के और जोधपुर के किले के अंदर नज़रबंद करवा दिया था। ठीक है, और शिवनाथ सिंह नज़रबंदी में आ गए। पीछे कुशल सिंह चंपावत जो है वो आपके इसको नज़रबंदी लिख लेते हैं अपन। वापसी के वक्त शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा, वह जोधपुर किले में नज़रबंद कर दिया। जोधपुर किले में क्या किया, नज़रबंद कर दिया। अब ये शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जो सेना गई थी उसका ये हाल हुआ। अब अपन कुशल सिंह चंपावत को भूल नहीं सकते। वो लगातार पीछे क्या कर रहे थे, वो आपके आउवा के दुर्ग का सुदृढ़ीकरण कर रहे थे। उधर क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। तब कुशाल सिंह आउवा किले का सुदृढ़ीकरण करवा रहे थे। क्योंकि दिल्ली वाले जो बढ़ रहे थे वो सफल हुए नहीं, वो तो वापस आ गए। और इस दौरान इन्होंने काफ़ी किला अच्छा खासा सुदृढ़ कर लिया था। लेकिन आप सोचिए कि लॉरेंस पराजित हुआ था चेलावास के युद्ध में, तो लॉरेंस इतना आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। और चूंकि लॉरेंस का हारने का मतलब ये कि अगर आप उसका प्रतिशोध नहीं लोगे, बदला नहीं लोगे, तो एक प्रकार से हार स्वीकार करने जैसा था। तब कैनिंग ने लॉरेंस को साइड में करके, गवर्नर जनरल जो था कैनिंग, उसने बम्बई से होम्स के नेतृत्व में सेना बुलाई दमन करने के लिए कुशल सिंह चंपावत का। ठीक है, करवा रहे थे। उसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने आउवा में क्रांति का दमन करने के लिए बम्बई से होम्स के नेतृत्व में तोपखाना व बॉम्बे लॉन्चर्स सेना बुलाई। इस सेना ने 20 जनवरी 1859 को 58 को आउवा किला
घेरा। इस ब्रिटिश सेना पर पहला आक्रमण आउवा के ग्रामीणों ने किया और 3 दिन लड़ते रहे। आउवा के ग्रामीणों ने, ग्रामीण जनता ने किया। 3 दिन युद्ध चलता रहा। 3 दिन युद्ध चलता रहा और जब 3 दिन युद्ध चला तो 23 तारीख को क्या हुआ? 23 तारीख को आपके जो कुशल सिंह चंपावत थे, ये 23 तारीख को किले का प्रभार पृथ्वी सिंह को सौंपकर खुद किले से निकलकर मेवाड़ चले जाते हैं। 23 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह किले का प्रशासन लांबिया के सरदार पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं 23 जनवरी स्वयं, आप लिखो इसको, मैं आगे इसको अगली स्लाइड में ले रहा हूँ। स्वयं अब देखिए स्वयं यहाँ से निकल जाएंगे और कोठारिया के वहाँ पे जाके शरण ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्वयं मेवाड़ की ओर निकल जाते हैं, गुप्त तरीके से हम निकल जाते हैं तथा कोठारिया सरदार अजीत सिंह, कोठारिया ठाकुर, अजीत सिंह नहीं था, रावत था, सॉरी, रावत जोध सिंह के यहां शरण लेते हैं। ठीक है, और देखिए क्या हुआ। 24 जनवरी को किलेदार ने विश्वासघात किया और किले के दरवाजे खोल दिए और अंग्रेज सेना किले में प्रवेश कर जाती है और पूरे किले को तहस नहस कर दिया गया और 24 जनवरी को आउवा के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 24 जनवरी 1858 को किलेदार के विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना का किले पर नियंत्रण स्थापित हुआ, किले पर अधिकार हो गया तथा अंग्रेजों ने किले को लूटा, देवालय नष्ट किए, निर्मम अत्याचार किए, रहने वाले लोगों पर अत्याचार किए। ठीक है, तो इस प्रकार आउवा का मामला तो हो गया खत्म। लेकिन किले के लूट में मिला क्या क्या? किले को जब लूटा इन्होंने तो एक इनको मूर्ति मिली, सुगाली माता की मूर्ति। सुगाली माता मूर्ति अजमेर ले गए, मूर्ति अजमेर ले गए। ठीक है, वर्तमान में ये पाली में है, ध्यान रखना, पाली संग्रहालय में। इसके साथ साथ कई सारी तोपें थी, जैसे 6 पीतल की तोपें थी और 7 लोहे की तोपें ले गए। बड़ी मात्रा में बारूद ले गए। ठीक है,
और सुगाली माता के पॉइंट्स पे आप ये भी ध्यान रखना, कुशाल सिंह इनके पुजारी थे, चंपावत पुजारी थे इनके, ठीक है। 10 हाथ 54 सिर माने जाते हैं इनके। इन्हें क्रांति की देवी कहा जाता है राजस्थान में। अब ज़्यादा मैं संस्कृति नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बस ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा पूछ ले तो कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से किले पर अधिकार हो गया। और ये उस समय कुशाल सिंह चंपावत कहाँ पहुँच गए थे, मेवाड़ के अंदर रावत जो जोध सिंह थे वहाँ पे इन्होंने एक प्रकार से आश्रय लिया। आगे देखिए क्या हुआ। 8 अगस्त 1960 को कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच, क्योंकि मेवाड़ में थे और मेवाड़ में उस समय नीमच छावनी का प्रभाव था, नीमच अधिकारियों के समक्ष 1960 नहीं, सॉरी, फिर अभी बच्चे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, सर आपने 1960 लिखवाया है, किताब में 1860 लिखा हुआ है, हम क्या मान रहे हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, और सर बहुत सारी किताबें तो 1860 ही बताती है, लेकिन आपने तो 1960 बताया है। अरे कितना मतलब कॉमन सेंस की बात है। 1860 चल रहा है तो 1960 कहाँ से आया होगा, गलती से हो गया होगा, 8 से 9 हो गया, खुद सुधार लो। इसमें सर को इतनी सारी रुदन करने की कहाँ ज़रूरत है आप लोगों को, ऐसा होता है इसलिए बोल रहा हूँ ना। नीमच अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया, आत्मसमर्पण किया। ध्यान रखना, आत्मसमर्पण इसलिए किया था, ब्रिटिश सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी कि जिन्होंने भी क्रांति की ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अगर वो आत्मसमर्पण कर लेते हैं अब, तो हम उनके आरोपों को दोषों से मुक्त कर देंगे, ठीक है। तो आत्मसमर्पण दोष मुक्त नीति के तहत किया था, दोष मुक्त करने की नीति थी, उसके तहत किया था, नीति समर्पण किया। तत्पश्चात इसी में लिख लेता हूं, तत्पश्चात मेजर टेलर आयोग बिठाया गया। टेलर आयोग बिठाया गया, जो कि कुशाल सिंह के आरोपों की जांच करेगा, कुशाल सिंह पर लगे आरोपों की जांच करेगा। आरोपों की जांच करेगा। ये बैठा 10 नवंबर 1860 को, ठीक है। ये टेलर आयोग का बिठाया 10 नवंबर 1860 को बिठाया था। और इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग ने कुशाल सिंह को दोष मुक्त किया, दोष मुक्त घोषित किया, ठीक है, घोषित किया, दोष मुक्त घोषित किया। तत्पश्चात तारीख याद नहीं आ रही है, 25 जुलाई, तत्पश्चात 25 जुलाई 1864 को, वैसे इतने तारीख इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है जन्म मृत्यु वाले तो, को उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत का देहांत हो गया, देहांत हो गया, ठीक है, देहांत हो गया। तो ये पूरी बात थी आपके एरनपुरा छावनी और जोधपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ उसके संबंध में।
ठीक है। तो किस तरह से पूरी बात घटित हुई मैं एक बार फिर थोड़ा सा हल्के में बता देता हूँ। तो एरनपुरा में क्या हुआ था, रीवा विद्रोह दबाने गई थी जोधपुर लीजन और उसने सिरोही में हमला कर दिया। ठीक है, जब सिरोही में हमला किया उन्होंने, कई सारे अधिकारी मारे गए, कुछ भाग गए। वहाँ से ये लोग एरनपुरा आई, जोधपुर लीजन। एरनपुरा में अपने साथियों को तैयार किया और दिल्ली की ओर कूच किया, नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी को। ठीक है, और फिर ये आहुआ पहुँचते हैं। आहुआ में जो कि जो जितने भी विरोधी सरदार थे तखत सिंह के, उनके नेता थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो आहुआ के जागीरदार थे। इन्होंने इनका सपोर्ट किया और इनके साथ साथ कई और लोग भी थे जिन्होंने इनका सपोर्ट किया, जिसमें आपके आप नाम अगर मैं बताएं तो ये शिवनाथ सिंह, विशन सिंह, अजीत सिंह, लांबिया, रूपावास, ऐसे करके करीबन 6000 सैनिक इनके साथ में थे। अब इन सारे सैनिकों की जब तैयारियां देखी गई तो फिर आपके लॉरेंस ने जोधपुर को सूचना भेजी कि आप इनका दमन करो। तो फिर जोधपुर ने अपने राजा की राजभक्ति की पालना करते हुए, क्योंकि तखत सिंह बहुत चापलूस शासक थे जो मतलब अंग्रेज़ों की हर एक बात का फॉलो करते थे। ठीक है, उन्होंने बिठोड़ा का युद्ध लड़ा, औनाड सिंह मारा गया, हीथकोट भाग गया, कुशाल सिंह चंपावत जीत गए। 8 सितंबर की बात है। ठीक है, उसके बाद में लॉरेंस स्वयं गलती करके आ गया। चेलावास के अंदर लड़ाई हुई, गोरे कालों का युद्ध भी कहते हैं, और लॉरेंस इस समय बड़ी मुश्किल से भाग गया, यहाँ से बच गया, लेकिन कुशल सिंह चंपावत यहाँ पर जीत गए। मैकमोहन के सिर को काट कर आहुआ के किले के ऊपर लटकाया गया। उसके बाद में शिवनाथ सिंह सेना लेकर नरनौल की तरफ निकलते हैं और नरनौल में ये शिवनाथ सिंह की सेना पराजित होती है। गैराड हालांकि मारा जाता है। शिवनाथ सिंह वापस अपनी जागीर को बचाने के लिए आता है, क्योंकि पीछे जोधपुर के राजा ने शिवनाथ सिंह की जागीर पे अटैक कर लिया था। ठीक है, वापस आते रास्ते में इनको आत्मसमर्पण करवा के जोधपुर किले में नज़रबंद कर लेते हैं। ठीक है, नरनौल का युद्ध। उसके बाद आहुआ के अंदर जो है उन्होंने अपने किले को लगातार मजबूत करके रखा, और फिर कैनिंग जो कि आपके एजीजी का भी गवर्नर था या जो बॉस था, उसने बॉम्बे से बॉम्बे लॉन्चर्स तोपखाना मंगवाया होम्स के नेतृत्व में। ठीक है, होम्स के नेतृत्व में कई सारे और भी सेनापतियों के नाम आते हैं, वो सारे ये लोग आते हैं। 20 जनवरी 1858 को आहुआ का किला घेर दिया गया। 3 दिन तक जनता और आहुआ के बीच में युद्ध चलता रहा। पृथ्वी सिंह को नेतृत्व सौंपकर 23 जनवरी को यहाँ से निकल गए कुशल सिंह चंपावत, और कोठारिया के जोध सिंह रावत के वहाँ पे शरण पाते हैं। पीछे 24 तारीख को किले के जो द्वारपाल था उसने गेट खोल दिया, और गेट खोलते ही अंग्रेज सेना उसमें घुस जाती है और किले पर अधिकार हो जाता है, और सुगाली देवी की मूर्ति और ये सारी चीज़ें वहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, और पीछे फिर 8 अगस्त 1960 को कुशल सिंह ने समर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद आपके यूँ कहिए कि 25 जुलाई 1864 को कुशाल सिंह का देहांत हो गया। तो इस प्रकार से एरनपुरा, पाली, जोधपुर ये कार्य हुआ। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कोटा के अंदर क्रांति। ठीक है, कोटा में कैसे होगी वो मेन क्लास है एक, और उसके बाद में एक क्लास में पीछे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।